सदा आनंदित रहो, क्योंकि बाइबल एक ऐसा शिक्षा है, बाइबल एक ऐसा माध्यम है हमें आनंद की ओर प्रवेश कराता है। हमारा जीवन घोर अंधकार से भरा हुआ होकर चलता है, काफी दुख तकलीफ से होते हुए हमें चलना पड़ता है, लेकिन बाइबल हमें हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर माहौल में हमें आनंद मनाने में हमें मदद करता है। बाइबल हमें क्यों सिखाता है कि आप सदा आनंदित रहो। ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, नीति वचन 15 का 22, 15 का 13 पढ़ो। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। इसमें क्या लिखता है? और एक वचन पढ़ो, 17 का 22 पढ़ो, नीति वचन उसी का। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हालेलुया। देखो बाइबल हमें क्या क्या सिखा रहा है, कि मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। इसलिए बाइबल हमें सिखाता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। चाहे हम नमक भात भी खाएं, हम आनंदित, चाहे हम मांस भात भी खाएं, हम आनंदित होना है। चाहे हम जैसे भी परिस्थिति रहो, हमें सदा सर्वदा आनंदित होना है। क्यों आनंदित होना है? क्योंकि ये आनंदित ही हमारे जीवन को स्वस्थ बनाता है, हमारे जीवन को आशीषित करता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ने में मदद करता है। डॉक्टर के पास आप जब कभी भी जाते हैं, डॉक्टर एक साधारण सी दवाई देता है ना। अगर आपको ज़्यादा बीमार हो गया है ना, बहुत आपको ऐसा लगता होगा मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, दुनिया भर का आप जड़ी बूटी खा के खत्म कर दिए होंगे, लेकिन एक छोटा सा डॉक्टर जो झोला छाप होता है, ठीक है, वो आकर आपको देता है 10 रुपया का दवाई और वो बोलता है आप ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर का बात को सुनकर आप आनंदित होता है, उसी दिन से आपका बीमारी क्या होने लगता है, छूटने लगता है। हो सकता है आप बहुत महंगा दवाई भी खाया होगा, लेकिन आपका मन में ये रहेगा मेरा बीमारी ठीक नहीं होगा, मेरा परिस्थिति जैसा का वैसे ही रहेगा। तो मन दुख होते जाएगा तो क्या होगा, हमारा बीमार अच्छा होने का तो कभी नाम नहीं लेगा, बल्कि और हमारा मन क्या होते जाएगा, दुखी होते जाएगा और हम बीमार की अवस्था में पड़ते जाएंगे। तो बाइबल हमें आनंद मनाने के लिए और हमारे दिमाग को, हमारे मन को आनंदित करने के लिए हमें सिखाता है और कहता है मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाता है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश हो जाता है। जब इंसान दुख हो जाता है, जब इंसान परेशान हो जाता है, जब इंसान एकदम अपने आप को असहाय महसूस करता है, उस समय क्या होता है, हमारा जीवन में कुछ भी नहीं समझ आता और उस दुख में हम ऐसे डूबते जाते हैं, हमारे अच्छे काम भी बिगड़ने लगते हैं, हमारे अच्छे परिवार भी निराशा की ओर होने लगते हैं। अगर हमको कुछ अच्छा बात भी बोल देते हैं, उस दुख के समय में हमको क्या होने लगता है, गुस्सा आने लगता है और उनको हम लोग डांटते हैं, हो सकता है उनको मार भी देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। यदि आपका मन आनंदित रहेगा, आपका आत्मा भी आनंदित रहेगा। अगर जब आपका मन और आत्मा आनंद से भरा रहेगा, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या होगा, कोई भी ऐसे दुख होगा, आप आसानी से उस सारे चीजों को पार करेंगे। जब मेरे बच्चे के लिए
एडमिशन के लिए पैसा नहीं हो रहा था। मैंने काफी प्रार्थना कर रहा था, बीच बीच में मैंने बहुत निराशा होता गया। मेरे पत्नी और मैं बहुत परेशान हो गए, लेकिन परमेश्वर हमें उस परिस्थिति में भी हमको आनंद मनाने में हमें मदद किया। हमें बाइबल यही सिखा रहा था कि तुम प्रभु में सदा आनंदित। और बाइबल हमें मत्ती रचित सुसमाचार में सिखाता है, क्या तुम चिंता करके एक दिन भी क्या आपका शरीर में बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए चिंता नहीं करता है? क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है? घास फूलों को देखो, परमेश्वर उनका कितना ख्याल रखता है। आकाश के पक्षियों को देखो, कितना ख्याल रखता है। क्या तुमको परमेश्वर ने हाथों से बनाया है? तुमको अच्छे रीति से अपने हाथों से रचा है। क्या मैं तुमको आशीषित नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं तेरे जरूरत को पूरा नहीं कर सकता हूँ? बाइबल मुझे बार बार परमेश्वर में आनंदित होने के लिए मुझे बताता। 1 साल तक परमेश्वर ने मुझे दुख होने नहीं दिया। हालांकि हमारे बच्चे लोग का एडमिशन 1 साल नहीं हुआ, लेकिन हम पति पत्नी मजे से मांस मछली खाते थे, मजे से शॉपिंग करते थे, मजे से हर एक चीजों को हम लोग पूरा करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वो आनंदित मन, उस आनंदित आत्मा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आशीषित किया। इस वर्ष परमेश्वर ने हमारे बच्चों के लिए A to Z खर्चा का प्रबंध कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें यही अच्छा बात सिखाता है, हमारा मन को हमें आनंदित करना। दुख हो, सुख हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार ना भी हो, चाहे हमारे घर में खाने के लिए हो या ना हो, चाहे हमारे बच्चे के लिए अच्छा शिक्षा हो ना हो, लेकिन बाइबल हमें सिखाता है मसीह में आनंदित होना। अगर हम आनंदित होते हैं, हमारा मन आनंदित होगा, हमारा आत्मा आनंदित होगा, तो हर कठिन काम, हर प्रकार के असंभव वाला काम परमेश्वर हमारे लिए संभव को करके देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें सिखाता है प्रभु में सदा आनंदित हो। और एक वचन देखे थे हम लोग 17 का 22 में, क्या देखो, हाँ, हमें और क्यों आनंदित होना है, देखो पढ़ो 17 का 22 पढ़ो सिस्टर। मन का आनंद अच्छी औषधि है। हाँ, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। देखिए बाइबल हमें कितना अच्छा शिक्षा को यहाँ पर दे रहा है। मन का आनंद अच्छा औषधि है। लोग योगासन में क्यों बेकार का भी हंसते हैं, हा 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 हा, है ना? क्यों हंसते हैं लोग मन, है? क्योंकि हंसना एक औषधि है। बीमार व्यक्ति भी हंसेगा तो क्या होगा? वो आनंदित होगा। उसके जीवन में निराशा भी होगा, बीमार भी होगा, तकलीफ भी होगा। अगर वो आनंदित होते जाएगा, वो आनंद ही उसको क्या करेगा? दवाई का रूप में काम करेगा। लॉकडाउन में आप लोग न्यूज वगैरह पढ़े होंगे, कितने सारे एक्टर लोग, बहुत सारे अभिनेत्री लोग, मुंबई के हमारे ललित अंकल जानते होंगे, डिप्रेशन में आ गए। कोई आत्महत्या करने लगा, कोई जहर खाने लगा, कोई घर बैठे बैठे मर गया। क्यों? क्योंकि मन उनका आनंदित ना होने के कारण, मन में खुशी ना होने के कारण। क्या उनके पास किसी चीजों का कमी था? है लॉकडाउन में हालांकि काम नहीं हो रहा था। क्या अभिनेत्री लोग, एक्टर लोग का, फिल्म हीरो हीरोइन लोग के पास क्या पैसा का कमी था? महीना महीना 1,00,000 2,00,000 लोग, इन लोग किराया देते थे अपने घर का। क्या ऐसे लोगों के पास कुछ कमी होता है? नहीं होता है। मन दुखी होने के कारण, मन अशांति होने के कारण उनका आत्मा प्राण सब कुछ खत्म हो गया। उनको सिखाने वाले लोग कोई ना हो। मन दुख होने के कारण उनका जीवन जहर बनता गया। जो चीज उनके जीवन में नहीं सोचते थे, वो चीज उन लोग सोचने लगे और अपने जीवन को खत्म करने लगे।
इसलिए बाइबल हमें सिखाता है मन का आनंद औषधि है मेरे प्रिय। हमें आनंदित होना जरूरी है। हम चाहे गरीब हो, चाहे बदसूरत हो, चाहे पतले हो, दुबले हो, चाहे हमारे अंदर कुछ भी योग्यता ना रहो, लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि हम प्रभु में आनंदित करें, प्रभु में हमें खुशियाँ मनाना है। तब हमारा जीवन एक दवाई के रूप में, एक आशीष का रूप में काम करेगा। परंतु मन के टूटने से हमारा हड्डी कभी बीमार पड़ सकता है। दाऊद भी कराते कराते कब्र की ओर जाने की ओर था, लेकिन प्रभु ने उनको बचाया। प्रभु ने उचित समय में अपने वचनों को उनके हृदय में डालकर उन्हें आनंद दिया। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे हम आनंद कैसे मनाएं? मैंने आपको बताया कि प्रभु में सदा आनंदित रहे। आनंद मनाने से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ है? मन में हमारा शांति आता है, मन में हमारा खुशी आता है। जो काम हमसे नहीं होता है वो चीज भी हो जाएगा अगर हमारा मन खुश रहेगा, शांति रहेगा। मन खुश होना एक औषधि के समान होता है। मन दुख होने से हमारा सारा चीज खराब होगा। अभी सवाल ये है कि मैं और आप आनंद कैसे प्राप्त करें? हालेलुया। सवाल ये है, मैं और आप आनंद कैसे प्राप्त करें? लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय क्या लिखता है वहां? मोबाइल देखो, मोबाइल का 19 वहां पर जक्कई के विषय में लिखा है। देखो, क्या हेडिंग क्या लिखा है? हाँ, चुंगी लेने वाला जक्कई। ठीक है, कहानी आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। इनके जीवन में भी कोई खुशी नहीं था। अंदर ही अंदर ये व्यक्ति क्या हो रहा था? अपने जीवन में परेशान हो रहा था। ठीक है, काफी दिमाग से भी हर एक चीजों से डिस्टर्ब हुआ व्यक्ति था। लेकिन उस नगर में, येरियो में एक दिन यीशु मसीह का प्रवेश हुआ। सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए दौड़े चले और प्रभु यीशु मसीह को देखने लगे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगे। लेकिन ये जो जक्कई व्यक्ति था बहुत ही नाटा था। आप सभी लोग जानते होंगे ना, एक छोटा व्यक्ति था, लेकिन वो टैक्स कलेक्टर था। उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति था, लेकिन उनका मन दुख होने के कारण, उनका मन निराशा होने के कारण उसका पैसा भी काम नहीं आ रहा था, उसका शरीर भी काम नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर वो भी घुटन महसूस कर रहा था। वो भी हो सकता था कि काफी दिन के बाद वो भी आत्महत्या करने वाला था। लेकिन उसका आत्महत्या करने से पहले, उसका नाश होने से पहले प्रभु यीशु मसीह का एंट्री उस येरियो नगर में होता। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह बढ़ता गया, जक्कई को भी एक सोच विचार आया, क्यों ना मैं भी प्रभु यीशु मसीह को क्या करूं, देखूं। जैसे जैसे जक्कई व्यक्ति सोचने लगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं, उनका मन आनंद से भरने लगा, उनका मन खुशी से भरने लगा। जब आखिरी में उस जक्कई ने उस पेड़ पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह को देखता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, हे जक्कई तू नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर में जाकर खाना। जक्कई और आनंदित से भर गया। हालेलुया। जक्कई बहुत खुशियां हो गया। उसका जितना दुख था, जितना परेशानी था, वो एक पल में खत्म हो गया। अरे बाप रे, मुझ पापी को, मुझ अधर्मी को, मैं बदसूरत आदमी को प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाता है,
इतना आनंदित हो गया। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह उसके घर में जाता है मेरे प्रिय, उसका मन आनंदित होता है, उसका हड्डियां चंगा होने लगता है, उसका दिलो दिमाग आजाद होने लगता है। मेरे प्रियो, ये खुशियाँ हमें प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में आने से मिलता है। ये खुशियाँ प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से होता है। जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना था, उसके जीवन अंधकार से भरा हुआ था। हालांकि उसके जीवन में धन था, संपत्ति था, नौकर था, चाकर था, लेकिन उसके जीवन में खुशियाँ नहीं था। अंदर अंदर उसका हड्डी कमजोर होते जा रहा था, अंदर अंदर उसका जीवन खोखला होते जा रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के कारण, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाने के कारण उसका जीवन में आनंद आना शुरू हुआ। हालेलुया। अगर मैं और आप इस आनंद को पाना चाहते हैं, यदि मैं और आप इस खुशियाँ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं मेरे प्रिय, हमें प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में बैठकर उसकी महिमा, उसकी आराधना करना है और प्रभु को बोलना है, प्रभु आज तू मेरे दिल में आ, आज तू मेरे घर में आ, मेरे परिवार में आ। परमेश्वर आपके जीवन को आशीर्वाद, आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। जक्कई भी सोचा भी नहीं था कि मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे जीवन में शांति आएगा, खुशी आएगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। केवल प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद से भर सकता है। हालेलुया। केवल प्रभु यीशु मसीह हमें खुशियों से भर सकता है। आज के वचन से मैं आप लोगों को यही प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, यही उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको आनंदित करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको आशीषित करना चाहता है। प्रभु यीशु मुझे और आपको हर प्रकार के बंधन से आजाद करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको हर प्रकार के अंधकार के शक्ति से आजाद करना चाहता है। यदि आप ऐसे आशीष को देखना चाहते हैं, यदि आप और मैं ऐसे आनंद को महसूस करना चाहते हैं, यदि आप और मैं ऐसे छुटकारा को प्राप्त करना चाहते हैं, जक्कई की तरह प्रभु यीशु मसीह का पीछा करें, जक्कई की तरह प्रभु यीशु मसीह का पीछा करें, जक्कई की तरह अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाए, अपने जीवन में बुलाए। परमेश्वर जैसे जक्कई को आनंद से भरा है, जैसे परमेश्वर जक्कई को खुशियों से भरा है, उसे चंगाई किया है, उसके परिवार को आशीर्वाद किया है, वैसा ही परमेश्वर मुझे और आपको आशीर्वाद। हालेलुया। आखिरी में एक वचन बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यदि आप वास्तव में यीशु मसीह में आनंद दिखाना चाहते हैं, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह में आप छुटकारा पाना चाहते हैं, वास्तव में आप प्रभु यीशु मसीह में सच्चा खुशी को देखना चाहते हैं, पढ़ेंगे पहला पत्रस 4:3। क्योंकि हमने जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और दुश्मन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ धन और घृणित मूर्ति पूजा में 4:13 पढ़े। 13 और जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, हाँ, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। हालेलुया। हालेलुया। पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो, अगर हमें सच्चा आनंद, सच्चा खुशी चाहिए, हमें मसीह के सुख में, दुख में हमें सहमत होना चाहिए। मसीह के कार्य में, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में मुझे और आपको सम्मिलित होना चाहिए। और नीचे क्या कहता है, देखो, सहभागी होते हो, आनंद करो, जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप प्रभु में अपने जीवन को बिताते जाते हो, आप और मैं आनंदित होते जाएंगे। और नीचे क्या कहता है, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो।
जैसे जैसे आप उसकी संगति में, उसकी आराधना में, उसकी सेवकाई में बढ़ते जाते हो, जब प्रभु यीशु मसीह का जब महिमा हमारे बीच में प्रकट होने का होगा, उस समय परमेश्वर हमें सारे आशीषों से, सारे परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवन में है, उन सारे चीजों से परमेश्वर होगा। और हमारे जीवन उस समय ऐसा महसूस होगा कि मानो दुनिया का हर एक चीजों को मैंने प्राप्त कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, फिलिपियों 4:4 हमें ये प्रोत्साहित करता है, हम प्रभु में सदा आनंदित रहें। यदि आप और मैं वास्तव में प्रभु में आनंदित रहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के संगति में हम बढ़ते जाए, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में, प्रभु यीशु मसीह की आराधना में हम बढ़ते जाए, जब प्रभु का महिमा इस जगह पर प्रकट होगा या हमारे इस मोहल्ला में प्रकट होगा, उस समय हम आनंदित हो जाएंगे, उस समय हम खुशियां मनाएंगे, उस समय लोग हमें देखेंगे और कहेंगे वास्तव में इसके पास आनंदित है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें कोई भी निराश ना रहे, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम कभी भी ना सोचे। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम आनंदित होते जाएं। जो परमेश्वर ने हमें आशीष किया है उसमें हम बढ़ते जाए। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है उसी में हम संतुष्टि होते हुए प्रभु में आनंदित होते जाए। आनंदित होना हमारे जीवन में आशीष को लेके आता है। आनंदित होना हमारे बीमारी से हमें चंगा मिलता है। आनंदित होना हमारे हर काम को सफल करता है। इसलिए बाइबल हमें सिखाता है मसीह में सदा आनंदित रहो। आइए अपने आप को